एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लव रीडिंग है गाइस, एनर्जी रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिए, जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। फुल मून सॉरी न्यू मून फुल मून सॉरी न्यू मून की एनर्जी है आज, अमावस्या की एनर्जी है और न्यू मून की एनर्जी हम चेक करेंगे आज के दिन में। और मूनोलॉजी से सबसे पहले हम कार्ड लेंगे और देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। तो न्यू मून पे एनर्जी क्योंकि कर्क राशि की है, हमारे पंचांग के अनुसार वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग लियो का न्यू मून है। तो देखिए लियो की एनर्जी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लियो का जो इफ़ेक्ट है वो कैसा होगा आपकी लाइफ पे, आपके पार्टनर की लाइफ पे। अगर मैं आपको बताऊं तो लियो का इफ़ेक्ट अगर ज़्यादा आपके एनर्जी में रेजोनेट करेगा तो आप देखोगे कि आप या तो बहुत डोमिनेंस दिखाओगे इस कनेक्शन में, या फिर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेव करेगी या करेगा। आप पर डोमिनेंस दिखाना, आपको कंट्रोल करना, आपकी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना, आपसे झगड़ा करना, इरिटेटिंग बिहेव करना, हक जताना, ये वाला जो एनर्जी है ये आपको दिखेगा। देखिए हक जताना नेगेटिव नहीं होता है, इवन पॉजिटिव ही आप इसको ले सकते हैं, बिकॉज़ जो आपका अपना होगा वो आप पर अपना राइट दिखाएगा और दिखाना भी चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी होगी लियो की। अगर यहीं पे कर्क राशि की एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो हमारा पंचांग के अनुसार, तो आप देखोगे कि आप बहुत इमोशनल बिहेव करोगे। इमोशनल इन द सेंस बहुत रोना आना, बहुत इमोशनल बातें दिमाग में घूमना, उस दिमाग में जो बातें घूम रही हैं उसको सोच सोच के रोना, पुरानी से पुरानी मेमोरीज़ रिकॉल होना, उनके पुरानी फ़ोटोज़ या आपके पास जो भी ऑडियोज़ हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी उनकी चैट्स पड़ी हुई हैं उसको घुमा घुमा के देखना और आँखों से आंसू गिरना। ये इमोशनल एनर्जी, ये कर्क राशि की एनर्जी है। साथ ही साथ आपके पार्टनर पर भी अगर इसका असर होता है तो वो बहुत फेमिनिन वाइब्स में बिहेव करेंगे। फेमिनिन वाइब्स में बिहेव करेंगे तो कैसा होगा, आपके पार्टनर स्वयं से आपके पास आएंगे, मैसेजेस करेंगे, बहुत इमोशनल कन्वर्सेशन आपके साथ हो सकती है। अपनी दिल की बातें आप तक पहुंचाना, आपसे शेयर करना, आपको ये जताने की कोशिश करना कि यू आर वेरी स्पेशल इन हिज और हर लाइफ। इसके अलावा एक्सप्रेसिव ज़्यादा होंगे, ठीक है, अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स की वाइब्स में। तो अगर इस तरह की वाइब्स है, प्लस अगर कुछ लोगों के पर्सन से नेगेटिव तरीके से कर्क राशि का ये न्यू मून रेजोनेट किया, तो आपके पर्सन ना अपने परिवार के प्रति, स्पेशली अपनी मदर के प्रति ओवर इमोशनल रहेंगे कि मैं अपनी मम्मी को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपनी मम्मी को चीट नहीं कर सकता, मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। ये वाली जो एनर्जी कर्क राशि की होगी, एकदम क्लोज होते हैं मदर के, उनके लिए सारी दुनिया एक तरफ, मदर एक तरफ। तो कर्क राशि का चंद्रमा ऐसा होगा ना तो वो मदर के कहने पर आपको छोड़ दें ऐसी वाइब्स हो जाएगी। इतना ज़्यादा एनर्जी अगर इन्फ्लुएंस्ड है तो ये नेगेटिव साइड है। तो लेट्स चेक कि इस न्यू मून का असर क्या पड़ने वाला है आपकी एनर्जी में और आपके पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, मैंने अभी आपसे क्या कहा, कर्क राशि की एनर्जी होगी तो बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज़ को आप रिकॉल करेंगे, बोला ना, वही कार्ड भी आ गया। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। केतु की एनर्जी है, केतु क्या है, पास्ट है, साउथ नोड। अच्छा, 2 कार्ड और आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत सारे कार्ड आ गए बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास जो है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको ये जो न्यू मून है ये आपको प्रेरित करेगा कि आपकी लाइफ में कौन सा वेस्ट एनर्जी है जो आपने अपने अंदर सप्रेस रखा, उसको रिलीज़ कर दो।
वेस्ट एनर्जी का मतलब किसी के प्रति गुस्सा हो सकता है, किसी के प्रति नेगेटिविटी हो सकती है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आपने ब्लेम अपने दिल में दबा रखा है कि यार उसने मुझे ब्लेम किया, उसने मुझे ऐसा किया, या आपने कोई गलती की है किसी के साथ तो वो चीज़ आपने सप्रेस रखी है, रिलीज़ कर दीजिए उसको। देन टेक टाइम टू ब्रीद आउट। थोड़ा समय निकालिए आज के दिन, छत पे जाइए, टेरेस पे अपने, या जहाँ से भी आपको चंद्रमा दिखता हो, चंद्रमा से थोड़ा आंखें मिलाइए, पॉजिटिविटी आपको आएगी। साथ ही साथ उनसे बातें करिए, अपने दुख दर्द शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इमोशंस अगर ज़्यादा हैं तो आप रो लीजिए, बट रिलीज़। और थोड़ा समय मदर नेचर के साथ, आप चंद्रमा स्काई के नीचे जब बैठते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। न्यू मून हो या फुल मून हो, कई लोग कहते हैं न्यू मून तो अच्छा नहीं होता, न्यू मून के पास नहीं देखना चाहिए, या न्यू मून में तो नेगेटिविटी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, बल्कि पितरों की ब्लेसिंग्स रिसीव होती है। आज के दिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो कुछ दान पुण्य कीजिए अपने एंसेस्टर्स के नाम से, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, दूर की सोचिए और अच्छा सोचिए। चाहे आपकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको अच्छा इमेजिन करना है, क्योंकि न्यू मून है तो आप जितना अच्छा इमेजिन करेंगे उतना अच्छा क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। कहीं कहीं थोड़े मोड़े एडजस्टमेंट करने से अगर सिचुएशन ठीक हो सकती है, सो जस्ट डू इट। कई बार रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, छोटी सी प्रॉब्लम है बट राई का पहाड़ बना देते हैं और रिलेशनशिप ख़त्म होने की नौबत आ जाती है, या डिवोर्स तक बात आ जाती है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा वो एडजस्ट कर रहे हैं और सिचुएशन ठीक हो सकती है, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेड मैसेज है, ये न्यू मून आपको सिखाएगा, क्योंकि इमोशंस हावी होंगे। तो जब इमोशंस हावी होंगे तो एडजस्टमेंट करेगा इंसान, और अगर लियो की एनर्जी हावी होगी तो झगड़ा करेगा कि नहीं मैं क्यों झुकूं, नहीं झुकेगा। पुष्पा, क्या डायलॉग था उसका। देन वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। जो नहीं हो सकता है आपको पता है, उसको भी सोचो कि वो हो रहा है। इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। जो आपको पता है कि नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, उसको भी जब इंसान इमेजिन करना शुरू करता है तो यूनिवर्स क्रिएट करने लगती है रियलिटी को, और वो रियलिटी आपके सामने आती है, आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिलती है, जिसको हम कहते हैं मिरेकल्स, चमत्कार, कि हमने तो उम्मीद ही नहीं की थी लेकिन हमारे साथ ये चमत्कार हो गया, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के साइड में। इसको हम एक बार शफल कर लें, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी भी देखेंगे। मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति पर न्यू मून का असर कैसा पड़ेगा? सरेंडर टू डिवाइन, ओके। जितने कार्ड्स आपकी तरफ आए थे उतने इनकी तरफ भी आए। सबसे पहली जो एनर्जी है वो है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके पर्सन की एनर्जी में एक बहुत पावरफुल चेंज आएगा, और ये चेंज कैसा होगा ये हम अभी क्लैरिफाई करेंगे मेजर अरकाना में, तब देखेंगे। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपके पर्सन ने जो भी मेहनत की है, मशक्क़त की है, वो पे ऑफ होगा। इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है उसमें जीत होगी इनकी, बैलेंस क्रिएट होगा इनकी लाइफ में। जो भी सिचुएशन रुकी हुई थी वो आगे बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप में से कई लोगों के पर्सन एक्शन ओरिएंटेड होंगे, दूर की सोचेंगे, और इन्होंने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, या तो फिर आज के दिन डिवाइन इनसे सरेंडर करवाएंगे। जैसे होता है ना, इंसान जब इमोशनल होता है तो वो मंदिर में जाता है, या मस्जिद में जाता है, या चर्च में जाता है, या गुरुद्वारे में जाता है, और वो अपने ईष्ट के सामने झुकता है कि हे प्रभु अब आप देखो, मुझसे अब नहीं हो रहा।
तो इस तरह की सिचुएशन भी कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आज के दिन होगी। इनकी एनर्जी शिफ्ट को रिसीव करेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम 8-8 पोर्टल के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे पावरफुल चेंज यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी। ठीक है, बैलेंस क्रिएट होगा। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। जय शिव शक्ति। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स हमारे बरगंडी आ गए सबसे पहले, एंड वी हैव द फूल, बॉटम ऑफ द डेक है द सन। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं इसके अकॉर्डिंग साइन बता देती हूँ। कैप्रिकॉन, पाइसेस, एक्वेरियस, लियो, टॉरस। ठीक है, ये साइन यहाँ पर आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। साथ ही साथ वी हैव गॉट द वर्ड ऑल साइंस। ठीक है, एनर्जी का फ्लो ऐसा है जैसे आपके पर्सन बिंदास हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हैं। न्यू मून का नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिख रहा, ज़्यादातर पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेविल के साथ फूल आया है, मतलब ये ज़िद में आके एक नई शुरुआत करेंगे, और ये नई शुरुआत के लिए होप रखिए ये वही व्यक्ति के साथ नई शुरुआत करेंगे जिससे ये प्रेम करते हैं, और प्रेम ऑब्वियसली आपसे ही करते होंगे, तभी आप लव रीडिंग देख रहे हो। एंड वी हैव गॉट द हेरोफेंट। शादी तक ये बात जाएगी क्योंकि एक्शन की एनर्जी है। वी हैव द सन विद द मजिशियन। बहुत प्यारी एनर्जी है। पहले हम बता तो दें, बरगंडी का मैसेज बता दें एंजल्स, हमारा बरगंडी क्या कहना चाहता है। बरगंडी के साथ ही आ गया। डेविल को डेविल ने ही क्लैरिफाई कर दिया। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर डेविल आपको बताना चाहता है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ने ये सोचा था कि ये इस रिश्ते में रहेंगे जब तक ठीक ठाक चलेगा, जब नहीं चलेगा तो मूव ऑन कर लेंगे, ब्रेकअप कर लेंगे, बातचीत बंद कर देंगे। ठीक है, एक्शन लेने की कोई नीड नहीं है, एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूरी बना लेंगे, नंबर चेंज कर लेंगे। बट जैसे जैसे ये आपको जाने हैं, आपके करीब आते गए हैं, इन्हें आपसे प्यार हो गया है, और अब इन्हें ऐसा लगता है कि यार अब तो मैं दूर जा ही नहीं पा रहा, अब तो मैं इस रिश्ते से पीछा छुड़ाने की भी कोशिश करूँ तो मेरे दिमाग में 24 घंटा इसी की एनर्जी रहती है। तो ये जो सिचुएशन है अब इनको फोर्स करेगी कि ये आपको क्लैरिटी दें और आपके लिए इस रिलेशनशिप में स्टैंड लें। ये वाली एनर्जी है, वर्कआउट करें इस रिश्ते में। तो ये इनके अंदर की भावना है। द फूल, मैंने कहा ना इस रिश्ते में स्टैंड लें। एंड वी हैव गॉट 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव। ये आपके साथ नई शुरुआत करेंगे जिससे ये प्यार करते हैं। क्या होप है आपके पार्टनर को? इन्हें ये होप है कि आपके साथ यूनियन हो जाए। मैंने अभी क्या कहा, जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करने के बारे में होपफुल हैं बहुत ज़्यादा। एंड वी हैव गॉट दिस क्लैरिफिकेशन। और हमारे पास है टावर, चैरियट एंड टेम्परेंस। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी एनर्जी है, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। आप दोनों का सबसे पहले तो जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है ये होपफुल है कि ये टावर मोमेंट ख़त्म होगा। आपके पर्सन आपके लिए फियरलेस होकर एक्शन लेंगे, सिचुएशन बैलेंस होगी। टेम्परेंस एंड लवर्स साथ में आए हैं। एंड वी हैव गॉट द चैरियट एनर्जी टू। डिसीजन होगा और आपके फेवर में होगा। तो बहुत सारे यूनियंस होंगे क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का फ्लो बहुत पॉजिटिव है। वाइब्स पहले ही पिक कर ली थी, इसीलिए मैंने आपको कहा था एनर्जी पॉजिटिव है। द वर्ड की एनर्जी क्यों आई है? द वर्ड को क्लैरिफाई किया है द सन विद सक्सेस। क्रिएशन की एनर्जी है, बैलेंस क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में। और लियो की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आने वाला 8-8 पोर्टल जो है ये यहाँ पर इफ़ेक्ट में आ रहा है, बिकॉज बार बार सन की एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ भी सन आया है द वर्ड के बाद, यहाँ भी सन आया है। एंड वी हैव गॉट सक्सेस विद स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी लियो है, सन भी लियो है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की बहुत स्ट्रॉन्ग है।
आपके पर्सन की जो वाइब्स है उसमें सक्सेस एंड पावर टू क्रिएट सक्सेस इस रिश्ते में, ये वाली एनर्जी है। क्यों आया है हेरोफेंट? आपके पर्सन ट्रैप्ड हैं बहुत बुरी तरीके से, वहाँ से निकलने की वाइब्स है, झगड़े, लड़ाइयाँ, टॉक्सिक सिचुएशंस। आपके पर्सन ने सारी सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता तय कर लिया है, एक नई शुरुआत, अपने इमोशंस, जिनके लिए इमोशंस हैं, जिनके लिए दिल धड़कता है, उनको एक सॉलिड कमिटमेंट देने की वाइब्स है। जिसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसके घर वाले, वहाँ पर एक्शन होगा। मतलब फैमिली माने या न माने, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। सन, मैंने कहा ना, फैमिली माने या न माने इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर झगड़े की वाइब्स है विद न्यू बिगिनिंग। सोच समझ कर लिया गया फैसला है। किंग ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ कप्स। इसके पहले आई थी क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर यूनियन नज़र आ रहा है। तो अगर आप मैरिड कपल भी हैं जिनके बीच में झगड़ा हो गया है तो भी यूनियन होगा, अनमैरिड हैं तो भी एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये नई शुरुआत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये वाइब्स है यहाँ पर, ठीक है। सो ये न्यू मून का इफ़ेक्ट है। न्यू मून आपके फेवर में है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखते हैं इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर इस वक्त। देखिए सबसे पहले तो ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ, असेंशन, ये वाली वाइब्स है। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन बहुत टाइम से रुके हुए हैं, आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रही। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार और लोगों का यूनियन हो रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, फिर ब्रेकअप हो रहा है, मेरा तो ना यूनियन ही हो रहा है ना ब्रेकअप ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, तो चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपके पर्सन की इस न्यू मून में क्या वाइब्स हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की लाइफ में कोई फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, इनकी करंट फीलिंग्स जिससे चेंज होगी। क्योंकि जब इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने बलबूते पर जी सकता हूँ, अपने बलबूते पर डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, और फिर उसके अंदर जो ताकत आती है उसके बेसिस पे वो एक्शन ले सकता है या ले सकती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बट अगर वहीं पे हर चीज़ के लिए माँ बाप के आगे हाथ फैलाना है, और उस टाइम पीरियड में अगर कोई कहे कि शादी कर लेते हैं, तो सामने वाला लड़का भी सोचेगा कि यार मैं खिलाऊंगा क्या, मैं रखूंगा क्या, आगे चल के बच्चे होंगे तो मैं फ़ीस कैसे भरूंगा। तो वो इस बात को सोच सोच के बैकआउट करता है। अगर लड़की भी है तो उसे लगता है कि मेरा क्या, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगी, सेटल हो पाऊँगी, नहीं हो पाऊँगी, कुछ करियर मेरा ग्रोथ रहेगा या नहीं रहेगा, कि मैं शादी करके पता चला घर में ही रह गई। तो उनके अंदर भी एक ये भावना होती है कि यार पहले कहीं नौकरी कर लें, एक आध साल नौकरी कर लें, सेटल हो जाएं, ताकि अपने बलबूते पे रहें। कल को अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की और सामने वाला पलट गया, सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास तो मेरा घर भी नहीं रहेगा, क्योंकि भाई घर वालों से भी ब्रेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपके पार्टनर की फीलिंग्स में मुझे पिक हो रही है एनर्जी, वो अपनी ग्रोथ से रिलेटेड है। थोड़ा सा यहाँ पर सेल्फिश हो रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन ये सही है। इवन रिलेशनशिप में इतना सेल्फिश होना तो बनता है कि आप अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। कई लोग रिलेशनशिप में अपना करियर सब कुछ भूल जाते हैं, प्रेम में बहने लगे एकदम, और जब उनको धोखा मिलता है तो उनको लगता है ओ अब तो मेरा इतना साल बर्बाद हो गया, अब मुझे कौन नौकरी देगा या अब मेरा क्या होगा। तब उनकी आंखें खुलती हैं और तब उनके सामने रियलिटी आती है और वो पछताते हैं। पछताने के सिवा फिर कुछ नहीं बचता। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले अपनी लाइफ को एक सही रास्ता दीजिए, अचीव कीजिए अपनी लाइफ में सक्सेस को, उसके बाद प्यार सब कुछ है, प्यार शादी सब कुछ आप उसको अच्छे से निभा पाएंगे। ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें दिख रही हैं जो कि मैं अप्रिशिएट करूँगी, ये गलत बात नहीं है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये भी दिख रही है इनकी फीलिंग्स में कि इनको कई बार ऐसा लगता है कि आप अपने इनके और अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के बीच में पार्शियलिटी करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फीमेल हैं
और आपके एक तरफ आपका पार्टनर है, दूसरी तरफ आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है जो कि मेल है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप उसकी बड़ी तारीफ़ें करते हो इसके सामने, या तो जेलस करने के लिए करते हो या दोस्त है सही में, बट इनको ऐसा लगता है कई बार आप बहुत पार्शियलिटी करते हो किसी सिचुएशन में, या फिर आपने इन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो बट दूसरों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो। तो यहाँ पार्शियलिटी वाला कोई सीन है, आप दोनों देख लेना क्या एनर्जी है। तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न है जिसके बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ खट्टी मीठी यादें हैं इससे रिलेटेड, मे बी आपका कोई झगड़ा हुआ हो, मे बी इन्होंने शक किया हो कि तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या बेस्ट फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। इस तरह की भी कोई कन्वर्सेशन हुई हो जिसके बारे में इनकी फीलिंग्स, न्यू मून की एनर्जी देखो, ये नॉर्मल एनर्जी नहीं है। न्यू मून के दिन क्या है ना, दूसरी बातें भी दिमाग में आती हैं, तो ये दूसरी बातों को सोच के इमोशनल होना, ये भी वाइब्स है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की वाइब्स में ऐसा है कि काश कि मैं आपसे मिल लूँ, आपसे बात कर लूँ, आपको कहीं डेट पे ले जाऊँ, लंच पे ले जाऊँ, कहीं घुमाने फिराने ले जाऊँ, या आपके साथ जहाँ गए हैं उन मेमोरीज़ में खोए रहना, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। लास्ट यहाँ पर जो फीलिंग्स मुझे पिक हो रही है वो ये कि जैसे आपके साथ किसी तीर्थ स्थल पे जाना, किसी मंदिर में जाना, किसी अपने स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना और वहाँ जाकर प्रेयर करना आपके साथ कि हाँ मुझे भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाएं, ये भी इनकी फीलिंग्स में है। तो बहुत जल्द हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये ऑफ़र करें कि मैं यहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ, चलोगी मेरे साथ या चलोगे मेरे साथ, या मेरा मन है, इस तरह से आपसे ये बातें हो सकती हैं। तो ये इनकी एनर्जी में मुझे पिक हो रही है सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपकी तरफ, आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। मदर गाया की वाइब्स है सबसे पहला कार्ड, यूनिवर्स, देन वी हैव डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम with trapped in fear, then we have judgment, and we have positive movement forward, then we have ace of swords, success। ठीक है, आपके लिए देखिए आज की रीडिंग में जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ नंबर 4। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद विदिन 22 आवर्स, विदिन 4 आवर्स या विदिन 40 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। एनर्जी क्या होगी इनकी, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो एनर्जी है। पहली एनर्जी यहाँ पर ये है कि अगर आपके पर्सन आपसे डिस्कनेक्टेड रह रहे हैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं, डिस्कनेक्टेड रह रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आप कोई मैसेज कर रहे हो तो ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या आपको कह रहे हैं बाद में बात करेंगे, अभी मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, रात में बात करता हूँ, और फिर रात को भी ना करें, तो ऐसे में आपको इनसे बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, छेड़खानी नहीं करनी है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कहने का कि इनको बार बार चेज़ नहीं करना है। इनको ये नहीं कहना कि तुमने मुझे रात में मैसेज करने को कहा था, नहीं किया, या तुम मेरे मैसेज के रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं बात करनी तो सीधा बोल दो, ये सब नहीं करना है, वरना आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप कांटेक्ट में हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी लो है इमोशनल लेवल पे। जैसे मैंने कहा नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अगर आप स्किप कर करके देखते हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं वार्निंग सारी दे देती हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर ये पॉजिटिव रहे, कांटेक्ट में हैं जो लोग, अभी उन्हीं का बता रही हूँ, तो अगर ये पॉजिटिव रहे तो ये आपको कोई ऐसे मैसेजेस दे सकते हैं कि मैंने अपने घर वालों से बात करी है बट घर वाले रेडी नहीं हैं, बट तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, हम दोनों एक दूसरे के होंगे, कोई अलग नहीं कर सकता, ये मैसेज यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। आपको इस टाइम पीरियड तक पेशेंस रखना है। अगर इस टाइम पीरियड तक आपको कॉल मैसेज आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते तो आपके लिए मैं हूँ, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। बाकी अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है, आप
डिस्क्रिप्शन में नंबर लेकर अपने बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है, मतलब आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मूवमेंट दिख रहा है और ये सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ये मूवमेंट कुछ ऐसे निर्णायक फैसले हो सकते हैं जो कि आपको सक्सेस की तरफ और इस रिश्ते को सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। मदर गाया का मैसेज चेक कर लेते हैं। मदर गाया का मैसेज क्या है व्यूवर्स के लिए। हील योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। वही रिसीव होगा जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आपके भाग्य ने डिसाइड किया है वो आपको मिल के रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर अपने ऊपर फोकस कीजिए और पेशेंस रखिए, अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार अभी आपको और करना पड़ सकता है। वेटिंग गेम की एनर्जी, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ यहाँ नेक्स्ट एक्शन से निकल कर आई हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। आज हम लेंगे डिवाइन मैसेजेस सीधा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। डिवाइन की तरफ से गाइडेड मैसेज। जय शिव शंभू। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। तीन मैसेज लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है लॉन्ग जर्नी, ठीक है। सो पहला जो मैसेज है आपके लिए वो है डमरू। चेंज की एनर्जी है, मेजर चेंज। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज। अपने आप को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी हवा चलेगी आपकी लाइफ में जो चेंज लेकर आएगी। नोइंग दैट इट मे ब्रिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम्स। ये बात ध्यान में रखो कि ये जो हवा चलेगी चेंज की, ये आपको इमीडिएटली ऐसा लग सकता है कि ये आपके फेवर में है या फेवर में नहीं है, ठीक है। ये दोनों सिचुएशन हो सकती है, बट इट इज़ एन इनस्केपेबल रियलिटी। इससे आप भाग नहीं सकती, ये चेंज आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समझ आई? मतलब कि भगवान आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस न्यू मून के बाद कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जिससे आप भाग नहीं सकते। उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो एक्सेप्ट इट, ठीक है। ये मैसेज है। और नेक्स्ट मैसेज है शिव जाप, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में शिव जी का जाप करो, तभी आप सही मार्ग पर रहोगे, सही रास्ते पर रहोगे। इस मंत्र में इतनी पावर है कि आपकी जितनी भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल हो सकती हैं, ठीक है। आप रुद्र मंत्र का जाप कर सकते हो, शिव तांडव स्तोत्रम का जाप कर सकते हो, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हो, या शिव शक्ति का जाप कर सकते हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, कुछ भी जो भी आपको लगे, या सिंपल ओम का जाप कर सकते हो। इट्स योर विश, ठीक है। आपकी कोई भी डिज़ायर्स अगर फुलफ़िल करनी है तो आप ये कर सकते हो। लेकिन इसके अगर आप नाम जाप करते हो तो 108 जो दाने की माला होती है उसको आप कर सकते हो। कोशिश किया करो कि 7 माला, 11 माला, या जितना आप कर सको 21 माला ऐसे करनी चाहिए, तभी वो नाम जाप फलित होता है। अदरवाइज़ आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, वो अलग चीज़ है। मंत्र जाप अलग चीज़ है, नाम जाप अलग चीज़ है। तो यहाँ शिव जाप की एनर्जी है। इसके अलावा वी हैव नंदी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्सेस अचीव करना चाहते हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे। आपको ऐसे में नंदी की तरह पेशेंस रखने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल पाथ पे आप फटाफट आगे नहीं बढ़ सकते, इट विल टेक टाइम। आप ग्रो करते हैं समय के साथ, एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता है। भगवान कभी एक बार में सारे एनर्जीज़ आपको नहीं दे देते। बहुत लोग तपस्या करते थे तब जाके एक विश मिलती थी। तो यहाँ पर अगर आप कलयुग में हैं और आप इतने घोर कलयुग में भी अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं या भगवान के भरोसे हैं, भगवान की शरण में हैं, तो भगवान आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ़ और सिर्फ सब्र रखना है। अपने कार्य करते रहिए, एक्सपीरियंस लेते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, भगवान पर भरोसा बना कर रखिए। धीरे धीरे आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे इतने आगे निकल जाएंगे और इतने मिरेकलस एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं इस जर्नी में
ठीक है, जो कि अनबिलीवेबल है। मतलब आपको विश्वास हो जाएगा कि यूनिवर्स होता है, एंजल्स होते हैं, डिवाइन पावर्स होती हैं। कोई ये कह दे कि नहीं होते, नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। मेरे पास तो इतने प्रूफ है, मैं तो डालती रहती हूँ। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आप मेरे देख लीजिए, मैं विद प्रूफ डालती हूँ और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। तो आप विश्वास के साथ जब कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य होगा, ठीक है। बाकी नियति से कोई लड़ नहीं सकता, जो भाग्य में है वो मिलकर रहेगा, जो नहीं है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, बट आप जिद नहीं कर सकते। हो सकता है आपके लिए उससे अच्छा कुछ लिखा हो। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। चेंज के लिए तैयार रहिए, यहाँ पर भगवान ने आपको इंडिकेशन दे दी है और अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए मंत्र जाप, शिव जाप, नाम जाप, जो भी आप करना है कर सकते हैं। सो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।